अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो शायद आपकी भी ज़िंदगी में आई हो, ड्राइवरों की। असल में क्या है, हमारे मन में, दिल में एक जज्बात पैदा होता है कि अपना भी काम हो, अपना बिजनेस हो, समझे, किसी की नौकरी नहीं करें। तो हम सोचते हैं कोई हमारे पास ऐसा हुनर भी नहीं है जो ड्राइविंग सीख ली है, और कोई हुनर भी नहीं है ड्राइविंग के अलावा। कुछ लोगों के पास होते हैं हुनर, कुछ के पास नहीं होते हैं। तो कुछ जुगाड़ होते हैं कि बीवी का जेवर है, समझे, कुछ पैसे उधार ले लेंगे, गाड़ी लेके आएंगे। तो ऐसे ही हमने सोचा कि थोड़ा सा जेवर है, गिरवी रख देंगे और अपने गाड़ी निकाल लेंगे, तो एक कमाने का ज़रिया हो जाएगा। अब ऐसा ही हमने करा, गाड़ी ऐसे ही लिया है, अपने जेवर गिरवी रखे, 4-4.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी, तो अपने आर्टिका गाड़ी निकाल ली। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो टैक्सी गाड़ी है, आर्टिका है, डिजायर है, एसेंट है, और भी गाड़ी टैक्सी हैं, तो उन टैक्सी ड्राइवरों की क्या कुछ वैल्यू नहीं होती है? जो दूसरे प्राइवेट वाहन चला रहे हैं तो वे सोचते हैं टैक्सी गाड़ी चला रहा है बंदा, कोई जानवर ही चला रहा होगा। अब टैक्सी वाले बंदे जो इतनी सेफ गाड़ी चलाते हैं, 1-आधी% होंगे जो दारू वारू पी के, बाई चांस 1-आधी% होंगे जो पी के चलाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर टैक्सी ड्राइवरों की तारीफ़ करता है कि भैया ओला, उबर जो है ना, और रैपिडो बहुत अच्छी हमें सहूलियत देती है, ड्राइवर अच्छा देती है, गाड़ी अच्छी देती है, बहुत बढ़िया देती है, और कम पैसे भी मुनासिब, कोई ज़्यादा भी नहीं। तो बहुत से बंदे होते हैं जो तारीफ़ करते हैं, बहुत से होते हैं जो गालियां देते हैं, सामने भी देते हैं, पीठ पीछे भी देते हैं। बस जी, हम तो भाई सब्र कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ही सब्र करना है, हमें कमाना है। अगर सब्र नहीं करेंगे तो बस कमाई ख़त्म हो जाएगी, समझे। तो इसलिए जो है आजकल जो है सवारी बैठालते हैं, लोकेशन पे जाते हैं पिकअप लेने के लिए, भैया आ जाओ, गली में आ जाएगी गाड़ी। नहीं मैडम, गली तो बहुत छोटी है, नहीं आएगी। अरे भैया आ जाओ, इधर ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह आते हैं। अब हमें लालच रहता है कि बुकिंग चली ना जाए, कैंसिल ना कर दे। आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, लोग बाग धड़ाधड़ गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, बहुत से ड्राइवरों से चलवा रहे हैं, बहुत से मालिक खुद चला रहे हैं। तो इसलिए बुकिंग कैंसिल ना कर दे, फिर भी हम उनके कहने पे चले जाते हैं। अब पीछे से स्कूटर वाला है, बाइक वाला है, टी टी टी, रिक्शे वाला है, गालियाँ दे रहा है, अबे ये कोई आने की गली है, इसमें तूने गाड़ी घुसेड़ दी। सब्जी वाला है, उल्टा सीधा पैदल चलने वाले हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं। हर कोई हमें गालियाँ बदतमीजी से बोलता है, लेकिन फिर भी भाई हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमने सवारी को बिठा लिया, चलो लिया है, सवारी तो सोचती है कि घर के अंदर गाड़ी आ जाए और बिस्तर से मुझे उठाए और गाड़ी में बिठा दे। बहुत सी सवारी ऐसे सोचती हैं, और फिर हमें जहाँ ड्रॉप करे, हमें गाड़ी से उतारे और अपने अंदर, घर के अंदर ले जाए और वहाँ बिठा दे। थोड़ी बहुत चलना नहीं चाहती सवारियाँ, क्योंकि उनके पैरों में दर्द हो जाता है, उनके पैरों में नाजुक पैर हैं, चल नहीं सकते हैं। तो गाड़ी वाला मजबूर है भैया, कर सकता है सब कुछ। तो इसलिए मैंने कहने का मतलब है, अब जैसे सवारी बैठी, अब जैसे 2 फैमिलियाँ हैं, अब लोकेशन जो हमें ओला उबर दिखाएगा उसी पे तो चलेंगे। अगर हम लोकेशन चेंज करते हैं
तो फेयर बदल जाते हैं। फिर हमसे कस्टमर बहस करता है कि भैया फेयर इतना दिखा रहा था, इतना कैसे दिखाने लगा। अब कुछ गलतियां ड्राइवरों की भी होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां कस्टमर की भी होती हैं, जो लोकेशन चेंज करवा देते हैं दूसरी सवारी को उतारने के चक्कर में। कहने भैया इधर से ले लो, और जो है इनको उतारना है स्टॉप डालते नहीं है, बिना स्टॉप के अपने उतरवा देते हैं। लेकिन हम बोल देते हैं मैडम 150 रुपये आपके ऊपर से बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं देख लेंगे। अब एक दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने सवारी बिठा ली, 500 रुपये का फेयर दिखा रही थी, तो सवारी मैंने बिठा ली, ले गया। अब सवारी मुझसे एक लेडीज़ बोलती है भैया इस कट से ले लो। मैंने मैडम मुझे तो सीधा दिखा रहा है, मैं इस कट से कैसे ले लूँ, आपका फेयर चेंज हो जाएगा। नहीं भैया ले लो, कोई बात नहीं, फेयर नहीं चेंज होगा। अब भाई जब सवारी बोल ली तो लेना ही पड़ेगा। अब जो मैंने उस कट से लिया, दूसरी मैडम को उतारा, फिर जिन्होंने बोला था फिर उनको आगे उतारा लोकेशन पे, 500 दिखा रही थी, 600 फेयर कर दिया मैंने। मैडम 600 रुपये। अब वो एक लेडीज़ थी और एक बेटी थी कि भैया मैं तो 600 नहीं दूंगी, मैं तो 500 दूंगी, मुझे 500 दिखा रहा था वहाँ से। नहीं मैडम मैंने आपसे बोला था ना लोकेशन चेंज हो जाएगी तो आपका फेयर बदल जाएगा, ऊपर नीचे, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये कंपनी के हाथ में होता है। फिर भी वो बहसबाजी मैंने उन्हें खैर उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो भागने लगी। फिर उन्होंने अपने शोहर को बुला लिया, सरदार जी को, कि देखना ये ड्राइवर कैसे बदतमीज़ी से बोल रहा है। अब वो आते ही मेरा गलेवान पकड़ लिया। मैंने कहा सर मैंने तो कोई बदतमीज़ी नहीं बोली, मेरे पैसे दे दो मैं जाऊँ। क्या मैं पुलिस में जाऊँगा उसमें? मैंने कहा कहीं पे भी ले जाओ, मैंने कोई चोरी करी है, डाका मारा है जो पुलिस में मतलब मैं डरूँगा जाने से? हैं आप 100 रुपये के लिए समझे इतनी गालियाँ दे रहे हो, गलेवान पकड़ रहे हो, पुलिस में ले चलो, ख़त्म बात, सिर्फ 100 रुपये के लिए। अब मैंने बहरहाल ड्यूटी एंड नहीं करी थी, 30-40 रुपये और बढ़ गए थे। फिर एक बंदा आया, वो भी ओला उबर चलाता था, तो उससे पूछा अभी तू भी ओला उबर चलाता है और ऐसे ऐसे इनका फेयर ज़्यादा हो गया कि हाँ लोकेशन चेंज करवाओगे तो ज़्यादा होगा। मैंने कहा मैडम ने लोकेशन चेंज करवा दी थी, दूसरी जगह से ले गई थी। अब बहरहाल कुछ नहीं हुआ, वही बहसबाजी हुई और जो है उन्होंने जो 30-40 रुपये ऊपर के बढ़ गए थे वही दिए, 100 रुपये फिर भी नहीं दिए। मैं चला गया दूसरी बुकिंग के लिए। तो वो भी सरदार जी थे, हर कोई एक जैसा नहीं होता कि भैया इतनी लेट कैसे आया। मैंने कहा जी ऐसे बहसबाजी हो गई थी। कह रहे बता 100 रुपये के लिए हैं, हम तो 150 रुपये यूँ ही टिप देते हैं। अभी कहीं से रेस्टोरेंट में जाएंगे 1000-2000 रुपये का खाना खा लेंगे, उससे तो नहीं बोलेंगे और वेटर को टिप दे के आएँगे। ठीक है, बहरहाल ये बात थी। लेकिन ड्राइवरों को कोई अहमियत नहीं है, ओला उबर हो या टैक्सी गाड़ी हो, कोई भी उसकी अहमियत नहीं है। जानवर समझते हैं, पीछे से बाइक वाले ठोक रहे हैं, कार वाले ठोक रहे हैं, भैया सॉरी अगर हमने किसी के आगे ठोक दी और वो देख के नहीं चला रहा, आते ही गलेवान पकड़ लेगा। अभी मेरी हाल ही में 2 लाख की तरफ स्क्रैच मार दी थी, गाड़ी साइड लगा दी थी कि भैया सॉरी। अब बताओ हम क्या उससे लड़ें, FIR करें, क्या करें? लेकिन गलती हमारी होगी, बहरहाल पुलिस हमारा गलेवान पकड़ेगी। अब कहीं पे हम कनॉट प्लेस में, कहीं पे मतलब मॉल वगैरह में गाड़ी खड़ी करते हैं, हमारे लिए कोई पार्किंग नहीं है, फटाक से हमारा चालान कट जाता है, ऑनलाइन फ़ोटो खींच लेते हैं। ठीक है, इतने प्राइवेट के चालान नहीं होते जितने टैक्सी गाड़ी के होते हैं। हम 2 पैसे कमाने के नहीं निकलते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारे चालान कट जाते हैं। हम 1000 रुपये लाए तो 2000 रुपये का हमारा चालान ऑनलाइन मैसेज आ गया। ठीक है, तो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, समझे, ना कोई कमेटी है ना कुछ है। लेकिन बहरहाल जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं ऐसे ही जीते रहें बस, और ऐसे ही मर के एक दिन चले जाएंगे ऊपर। ठीक है ना, लोग बाग गाली देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, खुद मार दें तो सॉरी, हमसे लग जाए तू कैसे चला रहा था, तू कैसे चला रहा था, तू ऐसे चला रहा था। ठीक है, दैट्स ऑल, मेरा यही कहना था। अगली वीडियो में आऊँगा और कुछ बातें लेके। ठीक है, शब्बा खैर।